नमस्कार दोस्तों, आप सभी का वारकू शो के स्कूल बैग सीरीज़ के इस एपिसोड में स्वागत है। पिछले महीने दुनिया भर के नेता पेरिस में न्यूट्रिशन फॉर ग्रोथ N4G शिखर सम्मेलन के लिए इकट्ठा हुए। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने यूनाइटेड नेशंस डिकेड ऑफ एक्शन ऑन न्यूट्रिशन की समय सीमा को 2016 से लेकर 2025 तक को 2030 तक कर दिया। इस विस्तार का उद्देश्य वैश्विक गति को बनाए रखना है ताकि सभी प्रकार के कुपोषण को समाप्त किया जा सके और 2030 के सतत विकास एजेंडा के साथ सभी प्रयासों को बेहतर ढंग से जोड़ा जा सके। यह पोषण में एक महत्वपूर्ण मोड़ हो सकता है, न केवल प्रगति को तेज करने के लिए बल्कि भोजन तक पहुंच से आगे बढ़कर यह समझने के लिए कि लोग क्या खाते हैं, कैसे खाते हैं और क्यों खाते हैं, खासकर कि बच्चों के मामले में। पोषण केवल एक स्वास्थ्य से जुड़ा मुद्दा नहीं है, बल्कि यह शिक्षा, समानता और पर्यावरणीय स्थिरता से भी गहराई से जुड़ा हुआ है। अब तक के वैश्विक पोषण प्रयासों ने पहले 1000 दिन यानी कि गर्भधारण से लेकर 2 वर्ष की उम्र तक पर ध्यान केंद्रित किया है, जो कि कुपोषण को रोकने के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है। लेकिन अब हम जानते हैं कि अगले 4000 दिन भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। इसमें किशोर अवस्था की व्यावहारिक, भावनात्मक और शारीरिक परिवर्तन वाली अवधि भी शामिल है, जो कि प्राथमिक बचपन की कमियों को पूरा करने का एक दूसरा अवसर प्रदान करती है। अच्छा पोषण बच्चों की वृद्धि में मदद करता है और दीर्घकालिक स्वास्थ्य की भी नींव रखता है। हमें बच्चों को सिर्फ भोजन खिलाने के अलावा उन्हें अच्छा भोजन खाना भी सिखाना होगा। पेरिस सम्मेलन के एक साइड इवेंट लर्न टू ईट वेल ने यह बात स्पष्ट कर दी। यह वैश्विक सोच में एक बदलाव का संकेत देता है कि भोजन और पोषण की शिक्षा को स्कूलों में भी शामिल करना होगा। यह सिर्फ कैलोरीज गिनने तक ही सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि बच्चों को अपने और प्रकृति के लिए एक अच्छा विकल्प चुनना सिखाना होगा। आजकल बच्चे एक ऐसी दुनिया में बढ़ रहे हैं जहां पर भोजन बहुत ही आसानी से उपलब्ध है। बस एक टैप और ऑर्डर किया जा सकता है, दरवाजे तक डिलीवरी हो जाती है और प्रचार को भारी मात्रा में किया जाता है। क्या खाना है, इस पर चुनाव करना अब और भी जटिल हो चुका है। अधिकांश बच्चों के पास स्वस्थ भोजन का विकल्प चुनने का ना ही ज्ञान होता है और ना ही कौशल। अक्सर उनका भोजन प्रचारों, साथियों के प्रभाव और आदतों से ही तय होता है, ना कि पोषण और परंपरा से। परिणाम स्वरूप कई बच्चे नाश्ता छोड़ देते हैं, कम फल और सब्जियां खाते हैं और अत्यधिक प्रसंस्कृत भोजन और चीनी का सेवन करते हैं। इसका एक मुख्य नुकसान आहार विविधता का होता है, यानी कि शरीर को पर्याप्त पोषण प्रदान करने के लिए विभिन्न प्रकार के भोजन तत्वों का सेवन करना। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने मिनिमम डाइटरी डाइवर्सिटी को सतत विकास लक्ष्य 2 भूख समाप्त करो के तहत वैश्विक संकेतक के रूप में अपनाया है, जिसका एक सरल सा सवाल है, क्या पिछले 24 घंटे में बच्चे ने कम से कम 10 में से 8 खाद्य समूह खाए? लेकिन दुखद बात यह है कि अधिकांश बच्चे ऐसा नहीं करते। खराब आहार का संबंध कुपोषण, बचपन में मोटापा, मधुमेह जैसी दीर्घकालिक बीमारियों और मानसिक स्वास्थ्य में खराबियों से है। शोध से यह पता लगा है कि लगभग 70% खत्म की जा सकने वाली बीमारियों की शुरुआत बचपन में विकसित आदतों, खासकर कि खाने की आदतों से शुरू होती है। इससे यह बात स्पष्ट होती है कि हमें प्राथमिक स्तर से शुरुआत करनी होगी, जिसके लिए स्कूल एकदम उपयुक्त स्थान है। लेकिन इसके बावजूद भी भोजन और पोषण शिक्षा अधिकांश कक्षाओं में उपलब्ध नहीं है, और है भी तो पुरानी है और वास्तविक जीवन से जुड़ी हुई नहीं है। शिक्षकों के पास पर्याप्त उपकरणों और परीक्षणों की कमी है। बिना सही मार्गदर्शन के
स्कूल इस शिक्षा को प्रदान करने में संघर्ष करते हैं। हमें एक ऐसे पाठ्यक्रम की आवश्यकता है जो कि आयु उपयुक्त हो और केवल खाद्य समूह तक ही सीमित न रहे, बल्कि जीवन शैली की आदतों और पर्यावरणीय जागरूकता को भी शामिल करे। हमें इसकी शुरुआत प्री स्कूल स्तर से करनी चाहिए और कम से कम मध्य स्तर तक जारी रखनी चाहिए, ताकि बच्चों को पोषण, पहचान, स्वास्थ्य और संतुलन के बीच में संबंध समझ आ सके। ऐसा पाठ्यक्रम यह कवर कर सकता है कि मानव शरीर किस प्रकार काम करता है, विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों की हमारे भोजन में क्या आवश्यकता है और अलग अलग प्रकार की खाद्य प्रणालियाँ किस प्रकार पर्यावरण को प्रभावित करती हैं। इसका एक हिस्सा जैव विविध आहारों को जागरूकता देने वाला होना चाहिए, जो कि किसानों का समर्थन करे और पर्यावरणीय प्रभावों को भी कम करे। यह केवल 1-2 जागरूकता अभियानों और गतिविधियों तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि इसे स्कूलों की कैंटीन्स, टिफ़िन्स, आदतों और क्लासरूम्स में पूरी तरीके से लागू करना चाहिए। बच्चों को केवल लर्नर्स नहीं, बल्कि उन्हें की इन्फ्लुएंसर्स के रूप में भी देखना होगा, ताकि सही उपकरणों और ज्ञान के साथ वह अपने परिवारों, दोस्तों और समुदायों को भी प्रभावित कर सके, चाहे वह अच्छे स्कूल भोजन की मांग हो या फिर स्वस्थ भोजन के बारे में जागरूकता फैलाना हो। अंत में, अच्छा भोजन करना केवल भोजन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह बच्चों को अपने स्वास्थ्य को सुधारना सिखाता है, अपनी पृथ्वी के बारे में सम्मान सिखाता है, अपनी संस्कृति के बारे में सोचना सिखाता है और एक जिम्मेदार नागरिक भी बनना सिखाता है। और अगर हम एक ऐसी पीढ़ी तैयार करना चाहते हैं जो कि अधिक करुणामय हो और भविष्य के लिए बेहतर हो, तो हमें आज से ही हर बच्चे को अच्छा भोजन करना सिखाना होगा। तो आज की इन्फॉर्मेशन बस इतनी ही, और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के संग शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।